अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, 5वें टेस्ट में मोहम्मद सिराज ने 9 विकेट हासिल किए थे और प्रसिद्ध कृष्णा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इस पूरी सीरीज में। हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं, दिल्ली से देवांश पांडे हैं, तो वही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रोशन भी हैं। रोशन, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से भारत 2-2 से ड्रॉ करने में कामयाब रहा। आपकी नजर में वो फैक्टर्स कौन से रहे इसमें? ये सबसे पहले तो मोहम्मद सिराज जो उन्होंने गेंदबाजी करी और पिछले दिन जब उन्होंने 25 ओवर की लगातार गेंदबाजी करी और गेंदबाजी भी इस तरह की नहीं कि उन्होंने 135 की रफ्तार डाली हो, 130 की रफ्तार डाली हो, सभी गेंदें 140 145 के करीब डाली। और इस मुकाबले में जिस तरीके से मोहम्मद सिराज की थोड़ी सी थकान हमने देखी थी, तो कहीं ना कहीं जो पूरा डेडिकेशन है, कहते हैं ना कि विराट कोहली मैच को बांध के रखते थे, वो अग्रेसिवनेस मुकाबले में रखते थे, उसी तरीके से विराट कोहली तो अब नहीं है, लेकिन विराट कोहली का वही अग्रेशन मोहम्मद सिराज के अंदर है। मैच जीतने की जो ललक होती है वो मोहम्मद सिराज के अंदर है और वो यहां पर दिखाई पड़ी, क्योंकि सामने अटकिंसन अटैकिंग मोड में थे, हर गेंद पे बाउंड्री लगाने को खोज रहे थे, लेकिन वहां पर अपनी सोच विचार का इस्तेमाल करके सीधा यॉर्कर मारा। क्योंकि हमने कृष्णा को देखा था, कई बार शॉर्ट डिलीवरी डाल रहे थे, लेंथ की गेंदें डाल रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज आए, सीधा यॉर्कर की तरफ गए, वहां पर विकेट चटकाया और भारत इस मुकाबले को जीत पाया। तो यहां पर देखना ये होगा कि भारत ने किस तरीके से लड़ा। भारत अंत तक मुकाबले में लड़ता रहा, कहीं ना कहीं जब 11 रन भी बचे वहां पर कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि यहां से मुकाबला जा सकता है इंग्लैंड की तरफ, वहां से मुकाबला खींच के लाना, यह सबसे बड़ी बात रही पूरे मुकाबले में। साथ ही एक बार रोशन, जब ये सीरीज शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक के बारे में बताइए आप, कैसे हम शुरुआत में अटैकिंग मोड में थे, फिर हम डिफेंसिव मोड भी आए और अब आखिर में आकर तो हमने हारा हुआ मुकाबला एक तरीके से जीत लिया है। एक बार बताइए, शुरू से लेकर अब तक किस तरीके से भारत की भूमिका रही है? देखिए, जिस तरीके से यहां पर सीरीज की शुरुआत हुई थी, शुभमन गिल बतौर कप्तान अपनी पहली सीरीज खेल रहे थे, उतना तजुर्बा नहीं था, लेकिन बल्लेबाजी काफी लाजवाब करी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि कप्तानी में अभी भी कई सारी कमियां हैं शुभमन गिल की, क्योंकि आप देखेंगे ये पूरा मुकाबला देखेंगे जहां पर आप ओवल का, स्पिनर गेंदबाजों ने मात्र 8 ओवर डाले, जिसमें 4 ओवर डाले थे वाशिंगटन सुंदर ने, मात्र 4 ओवर डाले थे रविंद्र जडेजा ने। और हमने देखा कि जब हैरी ब्रूक और जो रूट के रनों का सैलाब वहां पर आ रहा था, वहां पर अटैक को रोकना जरूरी था, वहां पर फिर भी पेसरों से गेंदबाजी कराई जा रही थी, स्पिनर्स को मौका नहीं दिया जा रहा था जो कि स्पिनर रोक सकते थे। तो यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूके रही, डिफेंसिव माइंडसेट से शुभमन गिल खेलते दिखाई दिए, क्योंकि जहां पर आप देखेंगे जहां पर स्पिनर की जरूरत थी वहां पर स्पिनर लगाए नहीं। अश्विन ने भी इस बात का जिक्र किया था कि आप कुलदीप यादव को पूरी सीरीज पे ले गए हैं, आपने उनको एक मुकाबला नहीं खिलाया, आपने सुंदर को खिलाया तो आपने उनको गेंदबाजी तब दी जब दूसरे मैच में 62 ओवरों की गेंदबाजी हो चुकी थी, उसके बाद पहला ओवर डालते हैं सुंदर। इस मुकाबले में ओवल के मुकाबले में देखेंगे तो 45 ओवरों की गेंदबाजी के बाद पहला ओवर डालते हैं और उसके बाद 4 ओवर को उनका स्पेल रोक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक थी, लेकिन जिस तरीके से भारत ने बल्लेबाजी करी वो एक आला दर्जे की बल्लेबाजी थी। यहां पर सभी गेंदबाजों का जो योगदान रहा, अगर मोहम्मद सिराज कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चूके तो कृष्णा ने गेंदबाजी से साबित किया, कृष्णा थोड़े बहुत चूके तो मोहम्मद सिराज ने। तो जो टीम गेम है ना, जो टेस्ट क्रिकेट को और खूबसूरत बनाता है, उसका यहां पर मुजाहरा भारतीय टीम ने किया है। और शुभमन गिल की कप्तानी में मुकाबला भारतीय टीम में सीरीज तो नहीं जीत पाई, लेकिन जो ड्रॉ है वो किसी जीत से कम नहीं है और यहां पर श्रेय तो शुभमन गिल को जाएगा, लेकिन कुछ छोटी मोटी गलतियां थी, उस पर शुभमन गिल को ध्यान देने की जरूरत होगी। बिल्कुल रोशन, आपने सही कहा कि भले ही ड्रॉ हुआ लेकिन ये किसी जीत से कम नहीं है। हमारे संवाददाता देवांश पांडे भी बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। देवांश, भारत और इंग्लैंड के बीच में ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो चुकी है। चलिए, देवांश के आने से पहले रोशन, एक बार फिर से आप ही के पास में आऊंगी। जिस तरीके से बताया आपने कि शुरुआत से लेकर जब ये मुकाबला शुरू हुआ, शुभमन गिल को लेकर लगातार काफी ट्रोल्स हो रहे थे कि शुभमन गिल जो है वो अनुभवी नहीं है टेस्ट सीरीज में, और या यूं कहे कि जब वो पूरी टीम हमारी एयरपोर्ट पर आई थी तो उनको रिसीव करने के लिए भी काफी लोग नहीं पहुंचे थे। इस बात को भी लेकर उठाया गया था, लेकिन अब शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी साबित कर दी है, ये माना जाए। शुभमन गिल ने सिर्फ कप्तानी नहीं, अपनी बल्लेबाजी भी, क्योंकि शुभमन गिल पर भी एक टैग लगा करता था कि जो विदेश में जाकर, सेना कंट्रीज में जाकर बल्लेबाजी उन्हें नहीं कर पाते थे। अभी तक आप आंकड़े भी देखेंगे शुभमन गिल के तो काफी साधारण आंकड़े थे, लेकिन इस सीरीज में वो आंकड़े बदले, शुभमन गिल का इतिहास बदला। और जिस तरीके से अब यहां पर शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करी, और सिर्फ शुभमन गिल नहीं, यहां पर ऋषभ पंत की हम डेडिकेशन देखेंगे, जिनके पैर में फ्रैक्चर था, फिर वो मुकाबला खेलने आए, अर्धशतक लगाया, और जिस तरीके से दोनों पारियों में शतक लगाया था एक मुकाबले में यहां पर ऋषभ पंत ने, तो और यशस्वी जायसवाल, उन पर भी काफी सारे सवाल थे क्योंकि लगातार जायसवाल यहां पर फ्लॉप हो रहे थे। उसके बाद भी यहां पर जायसवाल ने सेंचुरी लगाकर मैच की भूमिका बांधी। उसके बाद गेंदबाजों ने जो अपना रोल है वो पूरी तरीके से निभाया। तो कहीं ना कहीं एक टीम गेम हमें देखने को मिला। शुभमन गिल ने अच्छी तरीके से लीड किया और यहां पर कहीं ना कहीं जो सवाल गौतम गंभीर पर उठ रहे थे, लेकिन सीरीज ड्रॉ हुई तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा यहां पर दर्शकों का, फैंस का, गौतम गंभीर को भी। लेकिन यहां पर गौतम गंभीर को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं जब 3 नंबर की बात होती है ना, तो यह हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार करुण नायर को 3 नंबर पर
खिलाया गया, कई बार साई सुदर्शन को खिलाया गया, कई बार दोनों को एक साथ खिला लिया गया, तो अभिमन्यु ईश्वरन भी आपके पास पड़े थे। तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट थोड़ा बहुत दिखाई दिया, लेकिन अंत भला तो सब भला, भारतीय टीम ड्रॉ करा पाई मुकाबले को, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा रोशन, वो कौन से खिलाड़ी थे आपकी नजर में जिनसे काफी उम्मीद थी और वो चल नहीं पाए? यह सबसे पहले तो करुण नायर से ही, और सिर्फ मुझे नहीं पूरे देश को करुण नायर से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि इंग्लैंड के सामने अब खेले थे, 300 रनों की इन्होंने पारी खेली थी, काबिलियत बहुत ज्यादा है, लेकिन उस काबिलियत को प्रूव करने की जहां पर बात आई तो करुण नायर फ्लॉप होते दिखाई दिए। एक हाफ सेंचुरी देखने को मिली हमें इस पूरी सीरीज में, एक हाफ सेंचुरी साई सुदर्शन ने भी लगाई, लेकिन साई सुदर्शन भी जिस तरीके से आईपीएल का सीजन लेकर आए थे वो भी मोमेंटम था, लेकिन वहां भी फेल दिखाई दिए। करुण नायर पर भी बहुत ज्यादा उम्मीद थी, पर करुण नायर फेल दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये दो भारत के लिए जो डाउनफॉल दिखाई दिए, कहीं ना कहीं उससे थोड़ी दिक्कत हुई। और मैं कह सकता हूं आकाशदीप की गेंदबाजी भी, आप शुरुआत के एक दो मैच को अगर हटा दें तो आकाशदीप की गेंदबाजी भी उतनी ज्यादा अच्छी रही नहीं, साधारण रही है, लेकिन इस सीरीज में बहुत बड़ा रोल निभाया मोहम्मद सिराज ने, क्योंकि आप देखेंगे घरेलू मुकाबले में मात्र 19 विकेट चटकाई मोहम्मद सिराज ने, लेकिन बाहरी मुकाबले में सेना कंट्रीज में 99 विकेट हैं इस खिलाड़ी के पास, और इस मुकाबले में अगर आप 5 विकेट जोड़ देंगे तो 104 विकेट यहां पर मोहम्मद सिराज चटका चुके हैं घर से बाहर। और पिछला वो टूर था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहां पर रोहित शर्मा ने बोला था कि मोहम्मद सिराज इफेक्टिव नहीं होते पुरानी गेंद से, उसको भी गलत साबित करते मोहम्मद सिराज ने यहां पर जिस तरीके से समा बांधा और मुकाबले को भारत की तरफ मोड़ दिया पूरी तरीके से।